हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आज आपको 12.3 में क्वेश्चन नंबर 11 समझाने जा रहा हूँ। जैसा कि कहा गया है, ऑन ए स्क्वायर, एक स्क्वायर है, हैंड कर्चीफ है जिसमें 9 सर्कुलर डिजाइन बने हुए, गोलाकार डिजाइन बने हुए हैं। ईच ऑफ रेडियस इज सेंटीमीटर, यानी कि प्रत्येक की जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर आर मेड। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग एरिया, यानी सर्कलों के अलावा कितना एरिया बच जाता है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो पहले तो अपन लिख दो, जो जो दिया है वो लिख लो। साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर क्या है? ABCD। ठीक है, इसमें एक A है, A B है, और ये CD। AB में कितने हैं? 7 + 7 + 3, यानी कि 3 डायमीटर हैं। 3 डायमीटर किस बराबर? AB तो AB में कितने हैं? 3 डायमीटर। 3 1 2 और ये 3 डायामीटर, 3 डायमीटर ऑफ सर्कल। तो 7 का डस्ट डबल कितना हो गया? तो लिख दो 3 × डायमीटर ऑफ सर्कल, यानी कि 7 7 और 7। ठीक है, तो 2 × 7। डायमीटर के डायमीटर में रेडियस 2, डायमीटर में 2 रेडियस होती है ना, तो 7 2 जा 14 और 14 3 जा 42। ठीक है, तो ये आ गई साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो 1 2 1 2 1 2, तो ये 2 आ गया। 2 × 7 × 3 42 आ गई। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। ठीक है, तो 42 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे अपन। तो 42 को 42 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ द सर्कल फार्मूला लगेगा। एरिया ऑफ द सर्कल, कितने सर्कल हैं? सर्कल डिज़ाइन। ठीक है, डिज़ाइन एरिया ऑफ द 9 सर्कल डिज़ाइन। ठीक है, तो 9 × 100, तो सॉरी, अभी तो एरिया ऑफ द 1 निकालो, एरिया ऑफ 1 सर्कल, तो πr²। तो पाई मैंने 22/7 इंटू, तो कितने हैं? 7 है ना, तो 7 × 7 एक सर्कल का निकाल लो, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो अब निकाल लो एरिया ऑफ 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सर्कल, तो 9 × 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब एरिया ऑफ जो निकाला था स्क्वायर में से, और ये आ गया, तो इसमें से इसको माइनस कर दो। एरिया ऑफ द रिमेनिंग, एरिया ऑफ रिमेन पार्ट, ठीक है, पोर्शन ऑफ हैंड कर्चिफ। तो लिख दो एरिया ऑफ स्क्वायर, ABCD माइनस एरिया ऑफ सर्कल
सर्कुलर रीजन। तो ये कितना आया था, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया था 1764, माइनस में से 1386, तो माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इन फिगर ओ ए सी बी, ओ ए सी बी, ओ ए सी एक फिगर है जो कि क्वाड्रेंट है ऑफ ए सर्कल, सर्कल का एक क्वाड्रेंट है, सेंटर है इसका ओ, एंड रेडियस है यहाँ से यहाँ तक है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ से लेकर डी ये 2 सेंटीमीटर की है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट पूरा निकालें और शेडेड रीजन इनकी जो ये इनको बाकी का ये पोर्शन निकालें। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर को डिवाइड कर दो 1/4 से। ठीक है, तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 3.5 इंटू 3.5, 7 5 जा 0.5। ठीक है, 2 2 जा 11। अब इनका इसमें इंटू कर दो, ये कर दो, और सिंपल बनाना है इसको तो अपन इसको पॉइंट हटा दो, 0 बढ़ा दो, पॉइंट हटा दो, 0 बना दो। ठीक है, तो 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। ठीक है, अब ये नहीं कट रहा तो 2 2 2 जा 4 2 जा 8 है ना, 11 7 जा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब शेडेड रीजन निकालना है, शेडेड रीजन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले तो ट्रायंगल का निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा अपने को, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा बनना है BOD। ठीक है, ठीक है, क्या है या ए, हाँ DBO, BOD 1/T, बेस क्या है इसका OB इंटू OD, तो 1/2 इंटू जी कितना दिया है 3.5 और जी कितना दिया है 2, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, तो 7/2 सेंटीमीटर ये आ गया आपका ट्रायंगल। क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD। ठीक है, अब अपन क्वाड्रेंट में से इसको माइनस कर दो, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना निकल के आया है 77/8 माइनस 7/2, इसका एलसीएम लेंगे अपन तो 8 आएगा, डिवाइड हो जाएगा 7 4 2 4 जा 8, 7 4 जा 28, तो अपन 77 में से 28 चलाया जाएगा तो 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। ये आ गया शेडेड रीजन। देखिए इन फिगर
एक स्क्वायर है, एक फिगर, इन फिगर में क्या है, एक स्क्वायर ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब है क्वाड्रेंट के, क्वाड्रेंट क्या है, ओ पी पी क्यू, ओ पी पी के अंदर एक क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट के अंदर एक स्क्वायर है, वो ही 20 है, 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो ये शेडेड रीजन आपको बताना है। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो जब तक क्वाड्रेंट नहीं आएगा, जब तक ये रेडियस नहीं आएगी, रेडियस पता नहीं है तो क्वाड्रेंट का एरिया नहीं निकलेगा। स्क्वायर का तो आप निकाल लोगे लेकिन रेडियस क्वाड्रेंट नहीं निकाल पाओगे। तो अपन को सबसे पहले निकालना पड़ेगी रेडियस। तो रेडियस निकालना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, लिखेंगे रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट। रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे, क्या है, ओ बी। ठीक है, ओ बी बराबर है ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर के। तो ये कितना है, 20, ये भी 20 है। तो अब इसमें से अपन, या तो आप इसको इस तरह लिख लो, ठीक है, या आप इसको क्या करेंगे, इसको आप को इसमें से 20 स्क्वायर इसको बाहर ले लो, अंदर आ जाएगा वो भी। तो 20 बाहर कर दो, अंदर बचेगा 1 + 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो वो भी आ गया आपका 20√2। अब अपने को करना क्या है, एरिया ऑफ, अब अपन एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू, तो वो ये πr² को डिवाइड कर दो 1/4 से, तो 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 बोला गया था लिखने के लिए, इंटू रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस है आपकी तो इनको मैंने बोला ना 400 400 800 है ना, तो अपन इसको 800 ले सकते हैं या डायरेक्ट ये लिख सकते हैं जो निकाली अपन ने, इंटू 20√2। ठीक है, क्या स्क्वायर है ना, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। 1/4 इंटू 3.14 इंटू 20√2 की पावर 2। अब इसको अपन लेंगे तो इसका रूट लेंगे तो 20 का 20 में करेंगे 400, 400 इंटू 2 तो हो गया 800, 800 का लेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो 20 और 20 400, 800 हो गया। ठीक है, अब इसको अपन काट दो, तो काटने पर आंसर आ जाएगा 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपने पास आ गया, एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालना रह गया अपने पास, एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर का ए स्क्वायर कितनी थी, 20 इंटू 20 बराबर 400 सेंटीमीटर
स्क्वायर। अब क्या निकालना था, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन बराबर इक्वल किसके है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से इसको माइनस कर देंगे अपन, तो क्या निकल के आ जाएगा, जो शेडेड रीजन निकल के आ जाएगा। तो ये कितना आया था 628 में माइनस कर देंगे 400, तो आ जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली आर्च है, ए बी और सी डी जो एक आर्क है ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल ये हो गया, एक ये वाला हो गया, है ना, जिसकी एक रेडियस है 7 सेंटीमीटर और ओ से लेकर सी 7 सेंटीमीटर, ओ से लेकर ए या ओ से लेकर बी 21 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। ओ है सेंटर, एंगल ए ओ बी 30 डिग्री का है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो जो शेडेड रीजन इनकी ये शेडेड रीजन, ये एरिया निकालना है आपको, ठीक है। तो अपन लिख दो क्या, लेट इसको A1 मान लो और दूसको A2 क्या है, आर आर्क है, ठीक है, ये आर्क हैं आपकी। आर्क ऑफ द सेक्टर ओ ए बी एंड ओ सी डी, ठीक है, आर्क है। तो एरिया ऑफ सेक्टर या तो बड़ा वाला ले लो, उसमें एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर देंगे छोटे वाले को, ठीक है। तो कैसे भी कर लो आप, चाहे पूरे तो अपन निकाल लो, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी जिसमें एंगल है 30 डिग्री का और रेडियस है 21 सेंटीमीटर की। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी का फार्मूला क्या आएगा, थीटा अपॉन 360 22/7 इंटू नहीं पाई आर स्क्वायर, तो 21 इंटू 21, तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका इससे इंटू कर देंगे, 11 का 21 से इंटू कर देंगे, तो ये गलत कट गया, 0 से 0, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। तो दोबारा काट लो अपन, 7 3 या 21 12, ठीक है, 3 4 जो 12। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 231/2 सेंटीमीटर टोटल आ गया। अब अपन एरिया ऑफ माइनस कर लो, एरिया ऑफ ओ डी सी, एरिया ऑफ ओ डी सी, ओ डी सी, एरिया ऑफ ओ डी सी है ना सेक्टर। तो इसका फार्मूला क्या है, वही फार्मूला है 13/360 इंटू 22 और वहाँ पे आप 7 रेडियस हो गई है, ये 7 है। तो 3 बन जा 3, 3 3 2 जा 6, 7 से ये 7 कैंसिल और
2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 11 7 जा 77/6। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर A1 सेक्टर माइनस एरिया ऑफ A2 माना था, A2 सेक्टर। तो इसका कितना आया था? इसका आया था 231 टू माइनस 77/6। एलसीएम ले लो इसका, 6 आएगा। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 77 माइनस कर दो तो 616/6। चाहो तो काट दो इसको। आंसर, ये इसका आंसर हो गया। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।